साइन वी dv प्लस v cos v के नीचे v sin v, जेंटलमैन एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट। मान ओवर x की इंटीग्रेशन कितनी होगी? log mod x प्लस c, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय dd x ऑफ x। मत भूल लें वो नहीं है जनाब, ये कट गया, ये कट गया, ये कितना है? 1 ओवर v, 1 ओवर e, v की इंटीग्रेशन कितनी होगी? log mod v डिवाइडेड बाय dd v ऑफ v, दैट इज 1। और भाई cos v अपॉन sin v कितना होता है? cot v, माय डियर फ्रेंड। या आप ऐसे कर सकते हैं, नीचे है फंक्शन, ऊपर है डेरिवेटिव। नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? नीचे वाले का log, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? नीचे वाले का log, नीचे वाले का log, log sin v एंड माइनस ln x प्लस c। v की असलियत उसको वापस दीजिएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यू आर गेटिंग दिस? समझ रहे हैं स्टूडेंट? चलिए, हमने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ डाला, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पढ़ डाला, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ डाली। लास्ट टाइप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज, लेट अस सी, लेट अस सी। जरा ध्यान से देखिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं, हमारा सिलेबस ही फर्स्ट ऑर्डर है। मैंने आपको पहले कहा था कि अगर सॉल्व करने को कहेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर ही सॉल्व करने को कहेंगे। dy बाय dx ही होना आपके पेपर में। अब भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो इसको करने के लिए मेरे को आपका बेस क्लियर करना पड़ेगा कि ये शब्द लीनियर क्या आ गया है। तो एक और टॉपिक है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को समझाते हैं, फिर इस टाइप को पढ़ते हैं और ये वन शॉट वीडियो फिनिश। चलिए इसकी पहले सफाई कर दें। अब भाई साहब, जैसा मैंने कहा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये शब्द पढ़ते हैं। ये अभी वो अगली टाइप पे नहीं जाते हैं हम। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? तो मैं कुछ थ्योरी बोलता हूं, आप उसको बस दिमाग में रखिए। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब कहलाएगी? जब उसकी डिग्री 1 होगी। पहली बात तो उसकी डिग्री क्या होगी? 1, ठीक है जी। और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 1 होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 1 होगी। और डिपेंडेंट वेरिएबल किसी ddx वाले से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 बातें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो करती है तब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अथवा वो नॉन लीनियर। अगर कोई भी बात फेल हो गई तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। मैं दोबारा, नॉन लीनियर है, सॉरी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? जब डिग्री 1 हो। डिग्री क्या होती थी? हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, बड़े डेरिवेटिव की बड़ी पावर। और डिपेंडेंट वेरिएबल, भाई अगर dy बाय dx है तो डिपेंडेंट कौन है? y। तो मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में y जहां पर भी होगा उसकी पावर 1 होनी चाहिए। और याद रखिएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल ddx से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 बातें ट्रू हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। बात समझ गए? तो ये भी सवाल आपके बोर्ड में आया हुआ है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी, ठीक है जी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी। आप इस बात को नोट कर सकते हैं। कोई मैं एग्जांपल दूं आपको? लीजिए एग्जांपल लीजिए, dy बाय dx प्लस 3y इक्वल टू x। देखिए डिग्री कितनी है? 1। कोई y वाला dy बाय dx से मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं। y वाला अगर आया उसकी पावर कितनी है? 1। इसलिए कौन सी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यू आर गेटिंग दिस? ठीक है जी, समझ रहे हैं? चलिए, लीनियर शब्द, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये हमने सीख लिया। अब एक बात तो वहां लिखी हुई थी जो मैंने आगे स्लाइड दिखाई थी, ऑफ ऑर्डर 1। तो कईयों के मन में ऐसी शंका ना हो इसलिए मैं वो स्पष्ट कर देता हूं। डिट्टो y बाय dx स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स dy बाय dx प्लस x माइनस 3y इक्वल टू 0। क्यों दे रहे हैं? इज दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन?
यस एब्सोल्युटली यस। डोंट यू एवर थिंक कि भाई ऑर्डर 1 होना चाहिए, मैंने कभी ऑर्डर की बात नहीं की, मैंने कहा डिग्री 1 होनी चाहिए। यहां पे बड़ी डेरिवेटिव की पावर 1 आ रही है, डिग्री 1 है। डिपेंडेंट वेरिएबल y देखिए अगर है तो उसकी पावर 1 है, और देखिए y किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से, वो पीछे लिख लीजिएगा, y किसी भी ddx से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, और ऐसा यहां पे नहीं है, इसलिए ये भी जनाब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। परंतु अब जो हम नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, पर ऑर्डर उसका 1 नहीं होगा, वो तो होगा ही क्योंकि हमारा सिलेबस ही ऑर्डर 1 वाला है। तो चलिए मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन टू दी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड रिमेंबर 90% ऑफ द केसेस, in 90% of the cases you will be asked a question from linear differential equation. बोर्ड में अगर सवाल डालते हैं तो वो होमोजीनियस और लीनियर उनको खास पसंद है, ये तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए जी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे हमारे सिलेबस में 2 कैटेगरी की हैं जिनको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। तो मैं आपका बेस बनाता हूं जैसा मैंने हर टाइप में बनाया, और फिर हम इसको पढ़ते हैं। सफाई कर दें फिर। हाँ जी, देखिए जी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे लिख दो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक होगी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप की। आप देख सकते हैं यहां पे ऑर्डर तो 1 है क्योंकि सिलेबस ऑर्डर में 1 है, मतलब ऑर्डर 1 वाला है, और डिग्री 1 है, और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 1 है। यहां पे ये जो P एंड Q है ना, ये x के बंदे होंगे। x के बंदे मतलब फंक्शंस ऑफ x, या कांस्टेंट भी हो सकते हैं। और ऐसे ही 2 कैटेगरी में है ये, नंबर 1, नंबर 2, dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल क्यू। यहां पे P एंड Q y के बंदे होंगे, y के बंदे मतलब फंक्शंस ऑफ y, या कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो भाई दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आप देख सकते हैं, दोनों में डिग्री कितनी है 1, और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी कितनी है 1, और डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो भाई ये 2 टाइपे हमें सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा स्टूडेंट्स। तो इनका सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन हम लिखेंगे, पेपर में भी आपने वैसे ही करना है, ठीक है। हियर P एंड Q आर द फंक्शंस ऑफ x। तो माय डियर फ्रेंड, टू सॉल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, यू विल फाइंड IF। व्हाट इज दिस IF? दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यों कहा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? मैं उस में नहीं पढ़ने वाला, जैसे मैंने पहली स्टेटमेंट दी थी, मैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं। जेई क्लासेस कोई करना चाहता है तो कांटेक्ट कीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल pdx, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल pdy, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल pdx, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल pdy। तो इसका सॉल्यूशन आपने पेपर में पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देना है, यहां पर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देना, अगर ये आए तो ये निकाल देना, और फिर सीधा सॉल्यूशन लिखना। देखिए कैसे याद कराता हूं, ये लिखना, ये क्या है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो आंसर आया वो लिखना, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना, सारे की इंटीग्रेशन प्लस c। दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यू हैव टू जस्ट राइट, अभी लॉजिक नहीं दिया मैंने इसका, आपने पेपर में ऐसे ही लिखना है, ठीक है जी। अगर लॉजिक चाहिए इसको उल्टा डिफरेंशिएट कर दीजिए, वापस डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। इतनी बड़ी कौन सी बात होगी। तो सॉल्यूशन यहां पे लिखना हो तो ये क्या है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो आंसर आया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ये जो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो आंसर आया dy प्लस c। दिस इज द थ्योरी ऑफ दीज 2 टाइप्स। यू आर गेटिंग दिस बॉयज एंड गर्ल्स?
अब भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ढांचा तो हमने सीख लिया, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। आप इसको एक बारी नोट कर लीजिए, मैं शांत होता हूं थोड़ी देर। चलिए जी, होपफुली कर लिया है। सवाल देखते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वो तो मैंने आपको समझा दिया सारा। लेट अस सी, बस पेपर में तो नहीं आएगा, लीनियर वाली है, आपने सोचना है। सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी, आपने सोचना है y वाले dy की तरफ, x वाले dx की तरफ ना। कुछ बंदे लीनियर ना, y अपॉन x की शक्ल ना, अगर 3 नहीं है तो चौथा ही होगा फिर। तो आइए देखें, ये कह रहा है tan x है, उसके साथ dy बाई dx है, प्लस y है इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर है। तो लीनियर तो ये है ही है, क्योंकि डिग्री इसकी 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लीनियर तो है। जरा देखें क्या शक्ल वो बन रही है जो मैंने कहा। tan x से मैं डिवाइड करूं तो यहां पे 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan x, माय डियर फ्रेंड, एम आई राइट? ठीक है जी। अब भाई आपने इसको क्या करना है, सॉल्व। तो मैंने क्या कहा था, इसको कंपेयर कीजिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू से। नाउ ऑन कंपेयरिंग यू जस्ट लुक केयरफुली, p इज 1 अपॉन tan x, मतलब x का फंक्शन, q इज दिस थिंग। तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल पी dx, p कितना है 1 बाई tan x, p is 1 by tan x, my dear friend. dx 1 by tan x is what? cot x. cot x की इंटीग्रेशन अभी पीछे आई थी, क्या होती है? log mod of sin x, क्योंकि cot क्या होता है? cos और sin, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। अच्छा एक बात याद रखिए, इसमें 99% ऐसा होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e के ऊपर ln आ जाएगा, और log की प्रॉपर्टी होती है e और ln का आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। 99% ऐसा होगा e के ऊपर ln आ जाएगा, तो ये बन गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फिर बाद में आपने क्या लिखना है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या लिखना है जी? y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इज दिस थिंग 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan x इंटू आई एफ, सारे के इंटीग्रेशन प्लस सी। एम आई राइट? यू आर गेटिंग दिस। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सारे के इंटीग्रेशन प्लस सी। ठीक है जी। अब फिर बात वहीं आ गई कि इंटीग्रेशन कैसे करनी है ना जी। तो आइए सीख लेते हैं हम कैसे करनी है। ये तो भाई सॉल्व हो गया, उसको देखें। यहां से tan को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, साइन हो जाएगा कैंसिल, कॉस ने चले जाना है ऊपर, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स आ जाना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 2x इंटू एक्स, 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स आ गया जी। वो था 2x, राइट साइड में 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना था? कॉस एक्स dx। लेफ्ट साइड तो जो आनी थी वो आ गई थी। अब भाई इंटीग्रेशन सारी सिखाई है तो ये भी सीख लेते हैं। x कॉस एक्स तो आसान है, ये तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। आइलेट लगना है, दो फंक्शन आ गए हुए हैं, आइलेट लगना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना जी। तो मैं एक काम करता हूँ, ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाली को कर लेता हूँ, ये थोड़ी सी मुश्किल है, ये तो आसानी है, सीधी सीधी है ना। ये कर लिया तो ये तो बच्चा है। तो आइलेट, ILATE, दिस इज अलजेब्रा, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। आइलेट, who comes first? Algebra, then comes trigonometry. This means this is first function, this is second function, my dear friend. फिर कैसे लगाते हैं? बाई पार्ट्स। मैं इसको करने लगा हूं सॉल्व। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सारे की इंटीग्रेशन प्लस सी। दोबारा बोलता हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सारे की इंटीग्रेशन प्लस सी। तो माय डियर फ्रेंड, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin x डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? सॉरी, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2x। cos की इंटीग्रेशन क्या होगी? sin x। एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट। आगे नहीं मैं करने वाला, क्योंकि फिर इसमें आइलेट लगना है। ये फिर फर्स्ट फंक्शन, ये फिर सेकंड फंक्शन, दोबारा लगाइएगा, आंसर
पाइएगा। यू अंडरस्टूड, यू हैव अंडरस्टूड दिस, समझ गए। और बिल्कुल इसी प्रकार से ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, इसकी आप इंटीग्रेशन करिएगा, समझ गए हैं स्टूडेंट्स। तो भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y इक्वल टू 0 एंड x व्हेन x इज π/2। इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन मांग रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहा है, क्योंकि कंडीशन दे दी है कांस्टेंट निकालने के लिए। तो पहले तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन समझेंगे किस टाइप से सॉल्व हो रही है। 4 हमारे पास टाइपें हैं, फिर देखेंगे कि करना कैसे है। चलिए पकड़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy/dx प्लस cot x y इक्वल टू 4x कोसेकेंट x। x 0 क्यों नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है, डोमेन का एलिमेंट नहीं है, कोसेकेंट में 0 नहीं जाता, ना भी देता तो क्या हर्ज था, ठीक है ना। कई बारी भावुक हो जाते हैं बंदे, है ना, डोमेन ही नहीं है तो 0 क्यों लिखेगा। अब भाई y वाले dy की तरफ, x वाले dx की तरफ, नो, कुछ बंदे लीनियर, वैसे ट्रिग्नोमेट्री है, y अपॉन x की शक्ल ना, इसका मतलब बची चौथी वाली होनी है, इसका मतलब ये लीनियर है, ये तो मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा। पी वाई इक्वल टू क्यू, यहां पे देखिए क्यू एक्स का बंदा, पी एक्स का बंदा, तो क्या निकालते होते हैं, आई एफ निकालते हैं। आई एफ क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, मैं सीधा लिख रहा हूं पी डी एक्स। भाई कॉट की इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, मैंने कहा था 99% ई के ऊपर लॉग आ जाएगा, ई और एल एन कट जाते हैं, ई और एल एन कटते हैं। तो फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इज y into if that is sin x equal to integration of q that is 4x cosecant x, तो बहुत आसान हो गया, into integrating factor that is sin x, सारे के इंटीग्रेशन प्लस c, am I right भाई, sin cosecant उल्टे हैं, कट गए आपस में, तो ये आ गया y into sin x equal to x की इंटीग्रेशन क्या हो गई, x स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय dx ऑफ x प्लस कांस्टेंट। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो y टाइम sin x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस कितना c। जनरल सॉल्यूशन आ गया, पर्टिकुलर करने के लिए उसने कंडीशंस दी है, कहता y जब 0 है, y की जगह 0, उस वक्त x π/2 है। भैया x π/2 है तो ये कितना हो गया, पाई स्क्वायर बाय कितना हो गया 4, तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई स्क्वायर बाय 2, c की वैल्यू यहां भरी है। यू गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर differential equation. You have understood this, students. Let us see what is in the next slide. भाई ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया है, नेक्स्ट स्लाइड में अभी कुछ नहीं है, ठीक है। दिस finishes differential equation for CBSE boards and ISC boards and PSEB boards। डिफरेंशियल इक्वेशन कर डाला हमने वन शॉट, आपने बस ये वीडियो देखनी है, जितने सवाल कराए गए हैं उनको प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी की एग्जांपल्स पढ़िए, कुछ क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सारा आपका हो गया है, समझ रहे हैं। तो होपफुली यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। Subscribe, like and share. Mene BMC, subscribe, like and share. Thank you very much. Bye bye.